हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मार्क्स और परसेंटाइल की बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने जेईई मेन का पेपर 2022 में दिया है कि कितने नंबर पे आप कितने परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं बता देता हूं कि परसेंटाइल का मतलब क्या है और परसेंटाइल कितने आपके आने चाहिए कि आप एनआईटी या सेंट्रल फंडेड कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो 95 परसेंटाइल को एक ठीक ठाक परसेंटाइल माना जाता है जिससे आपके चांसेस होते हैं कि आप एनआईटी या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फंडेड जो कॉलेज है उनमें एडमिशन मिल जाए आपको, राइट। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं परसेंटाइल को। तो लेवल ऑफ एग्जाम, मतलब कि कितना डिफिकल्ट आया एग्जाम, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम में कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल बन जाती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं ये हर साल बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, ये भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। 2022 की अगर मैं बात करूं तो स्लाइटली मॉडरेट कर दिया गया है पेपर को, यानी कि पिछले साल से थोड़ा सा टफ पेपर 2022 में देखने को मिला है। उसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है पिछले साल 4 थे, अभी की बार 2 ही हैं, तो इससे भी काफी फर्क पड़ने वाला है परसेंटाइल पे जो आपको डेटा में दिखेगा। देखो यार, पिछली बार जो पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में हुआ था अलग अलग, फरवरी मार्च, उसके बाद एक अच्छा खासा गैप अप्रैल मई और जून 3 महीने पेपर नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड सिचुएशंस, एंड देन जुलाई और अगस्त में अटेम्प्ट हुआ था। अच्छा खासा टाइम यहां पे बच्चों को मिल गया था प्रिपरेशन के लिए, ऑलरेडी वो प्रिपेयर कर भी रहे थे, इसलिए जो नंबर थे वो सभी के बढ़े, जिससे परसेंटाइल के लिए भी नंबर बढ़ गए। जैसे कि आप देखेंगे कि फरवरी वाले अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल 200 नंबर पे आ गए थे, लेकिन मार्च में 205 पे, ठीक है, अब जुलाई में 208 पे और अगस्त में 203 पे, यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स है ना हर परसेंटाइल पे वो जुलाई में दिखेंगे बिकॉज ड्यू टू दिस 3 मंथ गैप, राइट। जैसे कि 175 पे 98 परसेंटाइल आ रही थी, मतलब 175 से ऊपर नंबर पे 98 परसेंटाइल आ रही थी फरवरी में, जुलाई में 183, काफी अच्छा खासा नंबर का डिफरेंस है भाई, ठीक, 8 नंबर का डिफरेंस, ठीक। तो ये डेटा पिछले साल का है, मैं ये डेटा पिछले साल का आपको जस्ट दिखा रहा हूं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं और डिफिकल्टी का लेवल। इस बार क्योंकि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले तो कंपेयर करने के लिए। मैं डायरेक्ट आता हूं जेईई मेन 2022 के जो एक्सपेक्टेड मार्क्स और परसेंटाइल है उसके ऊपर। ये काफी एनालाइज डेटा है, सारे पेपर्स हम लोगों ने पढ़ ले, जेईई पे सॉल्व भी किए, आप सभी लोगों को पता है, सारे पेपर्स हमने देखे हैं और काफी सारे स्टूडेंट से बात हुई। उसके बाद ये जो डेटा है वो हम लोग आपको बता रहे कि जेईई मेन का जो 2022 का पेपर है 99 परसेंटाइल आप कितने मार्क्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब भाई परसेंटाइल तो हर शिफ्ट की अलग अलग आएगी, हर एक शिफ्ट में आप जिस शिफ्ट में बैठे उसके डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगी आपकी परसेंटाइल, राइट। तो कई शिफ्ट्स ऐसी थी जो काफी टफ थी और कई शिफ्ट्स ऐसी थी जो काफी इजी भी थी। जैसे 27 जुलाई की जो शिफ्ट थी काफी टफ थी, राइट। उसके अलावा जो पहला जो पेपर हुआ था 25 को, वो शिफ्ट काफी एवरेज थी, काफी ठीक ठाक थी, राइट, बेसिक थी। तो अगर आपके नंबर 175 से 188 के आसपास वेरी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपके 99 परसेंटाइल से ऊपर है। अगर टफ शिफ्ट है तो 175 से ऊपर आपकी 99 बन जाएगी, और अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो बेटा 188 तक, मतलब यही रेंज रहने वाली है। इस रेंज में आप किसी भी शिफ्ट में पेपर दे रहे हो आपके 99 परसेंटाइल बन चुकी है, ठीक है। उसके अलावा 98 परसेंटाइल जो है आप बेटा टॉप शिफ्ट हुई आपकी बहुत, तो 148 मार्क्स तक आप इजीली 98 स्कोर कर पाएंगे 98 परसेंटाइल, और 159 तक आप जो बेसिक शिफ्ट्स थी, जो आसान शिफ्ट थी, उनमें आपको 159 अगर आपका स्कोर आ रहा, 160 अगर आपका स्कोर आ रहा, तो निश्चिंत रहे 98 परसेंटाइल आपका बन चुका है, राइट। 97 परसेंटाइल के लिए 132 से 148 और 96 के लिए 120 से 131, यानी कि 96 परसेंटाइल का मतलब है कि यार 120 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो किसी डिफिकल्ट शिफ्ट में आपकी 96 परसेंटाइल बन रही होगी। 131 आ रहे हैं तो मतलब किसी इजी शिफ्ट में 96 परसेंटाइल बन रही होगी, ठीक है। अब एक और चीज देख लेना है ना, यहां 97 परसेंटाइल आपकी 132 नंबर पे बन जाएगी और 131 पे आपकी 96, मतलब कि काफी ज्यादा अंतर आ जाएगा एक डिफिकल्ट और एक इजी शिफ्ट के पेपर के कारण, राइट। कि कोई शिफ्ट है जिसमें पेपर आसान हुआ है उसमें आपके जब नंबर आ रहे हैं, और कोई शिफ्ट है जिसमें पेपर डिफिकल्ट हो उसमें भी आपके सेम नंबर आ रहे हैं, राइट। 2 बच्चे हैं जिनके अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए, एक डिफिकल्ट शिफ्ट में बैठा, एक आसान शिफ्ट में बैठा, दोनों के बराबर नंबर आ रहे हैं, परसेंटाइल का 1 का डिफरेंस, यानी काफी ज्यादा रैंक का डिफरेंस आ गया बच्चों के बीच में, ठीक। तो आपको उदास भी नहीं होना है कि हम तो डिफिकल्ट शिफ्ट में बैठे थे भैया, हमारा तो नुकसान हो गया, हमसे तो कम क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। वो मार्क्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, राइट।
ऑल एंड ऑल यहां तक आप श्योर हो सकते हो इस नंबर से ऊपर कि आपको एनआईटी से इनविटेशन मिल जाएगा, सेंट्रल फंडेड जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, उनसे आपको इनविटेशन मिल जाएगा, राइट। बाकी अगर एक सेफ स्कोर की बात की जाए तो सेफ स्कोर ऑब्वियसली आप लोग कंसीडर करेंगे 120 की 120 इज द स्कोर जहां से मैं एक ठीक ठाक एनआईटी में जा सकता हूं अगर आपका 120 स्कोर आया है किसी पर्टिकुलर डिफिकल्ट शिफ्ट में। अगर ये आसान में आया तो 120 नहीं एक्सपेक्ट करोगे, तब आपको लगभग 135 या 136 तक एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे 136 के आसपास मार्क्स आए तो मैं ठीक ठाक एनआईटी चला जाऊं, राइट। तो ये बस आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 90 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो आपकी लगभग 80 से 84 या 85 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन योर शिफ्ट, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन योर शिफ्ट, ठीक है, तो आपकी 90 परसेंटाइल बन जाएगी। खैर इन सब चीजों का कोई यूज है नहीं, जो यूज है वो बेटा यहां तक की इंफॉर्मेशन का है। अगर इससे नीचे आपकी परफॉर्मेंस रही है इस साल तो मैं सुझाव दूंगा आप लोगों की, आप अगर सही में एक अच्छे एस्पिरेंट है, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया, ड्यू टू एनी डायरेक्शन और गाइडेंस आप लोग नहीं कर पाए, तो आप ड्रॉप भी ले सकते हैं और अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वो इंफॉर्मेशन है जिसकी आप सभी लोगों को जो 2022 में स्पेसिफिकली पेपर दिए उनको जरूरत थी। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।